को दुनिया उसकी विस्तारवादी नीतियों के लिए जानती है। जितने भी देशों की सीमा चीन से लगती है, सब पर चीन अपना दावा ठोकता है। भारत भी अछूता नहीं है, लेकिन अब लगता है वक्त बदल रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कब कौन कहां कैसी गोटियां सेट कर रहा है और कब उसका रिजल्ट आ रहा है, कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन भारत के मामले में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है वो समझिए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस के दौरे पर हैं, जहां उनकी मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होती है। यह मुलाकात खास इसलिए थी क्योंकि पुतिन आज तक किसी भी देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से नहीं मिले। दूसरी बात, अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी में काम कर चुके हैं, तो पुतिन रूस के लिए यही काम कर चुके हैं। इसीलिए दोनों का ये मेल मिलाप चर्चा का विषय है। लेकिन इससे भी बड़ी बात वो है जो मीडिया में वायरल हुई या कहें की गई, और वो था अजीत डोभाल का ये कहना कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर आपके पास आया हूं। यूक्रेन मुद्दे पर उनकी क्या कुछ बात हुई, उसे लेकर मैं आपके पास आया हूं। मतलब वो एक दूत बनकर गए हैं। अब यहाँ ये समझिए, जब अजीत डोभाल रूस में है, तब विदेश मंत्री एस जयशंकर जेनेवा में है। दोनों एक साथ अपने सबसे बड़े दुश्मन चीन पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं और कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि उस मुलाकात के बाद चीन ने 4 सीमा क्षेत्रों से अपनी सेना को वापस बुला लिया। इससे पहले भारत चीन के बीच 21 बार सैन्य कमांडर लेवल की बैठक हो चुकी थी, लेकिन चीन की अकड़ ढीली नहीं हुई। और अब यह अकड़ ढीली इसलिए हुई क्योंकि डोभाल साहब ने पुतिन से मुलाकात के बाद चीनी विदेश मंत्री वांग यी से भी मुलाकात की। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की पुष्टि करते हुए कहा गया, दोनों सेनाओं ने 4 क्षेत्रों से वापसी की है। सीमा पर हालात सामान्य हैं। इन 4 क्षेत्रों में गलवान घाटी भी शामिल है। अब ये जो घटनाक्रम घटा है, उसमें डोभाल साहब के साथ जयशंकर साहब की भूमिका को भी समझ लीजिए, और ये भी समझ लीजिए कि मामला पहले ही सेट हो चुका था, बस घोषणा अब हुई है। एस जयशंकर ने जेनेवा में कहा था, सैनिकों की वापसी से जुड़ी समस्याओं की लगभग 75% समाधान हो चुका है, लेकिन बड़ा मुद्दा सीमा पर बढ़ता सैन्यकरण है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि चीन के पास इस वक्त अमेरिका से भी बड़ी नेवल आर्मी है, मतलब पानी में वो अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर है। अगले 5 साल में चीन का लक्ष्य है कि वो अपने सैन्य बेड़े में 1000 से ज्यादा फाइटर जेट शामिल कर लेगा, और इस वक्त वो 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट बना चुका है। वहीं भारत के पास कुल 42 फाइटर जेट हैं और सिर्फ एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। LAC पर दोनों देशों ने सैन्य जखीरा जमा कर रखा है, जिसका मतलब है अगर दोनों देशों के बीच जरा सी भी चिंगारी भड़कती है तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। आप जानते हैं कि दोनों देशों के बीच 2020 में गलवान में सैनिकों के बीच जो हुआ, उसमें सैनिकों का भारी नुकसान हुआ। कई दशकों बाद ऐसी दोनों देशों के बीच झड़प हुई थी, लेकिन फिर भी समाधान नहीं हो सका था। लेकिन अब समाधान हो गया है, चीन घुटनों पर आ गया है। यही है भारत की विदेश नीति। और जो लोग चिल्लाते चिल्लाते गले की नसें खड़ी कर लेते हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया, ये वही लोग हैं जो भारत की जमीन को पहले ही चीन को सौंप चुके हैं। इन लोगों को ये सटीक जवाब है, भारत का 1 इंच भी कोई ले नहीं सकता। तो जिस तरीके से भारत चीन की विस्तारवादी नीतियों का तोड़ कर रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।